मम्मी जी मैं कैसे तैयार हो जाऊँ? आपने देखा नहीं है क्या कैसे पूरा घर फैला पड़ा है। ऐसे में खुद तैयार होकर बैठ जाऊंगी तो मेहमान क्या कहेंगे। घर पूरा फैला रखा है और खुद संज संवर कर बैठी है। आज रोहन के बेटे गोलू का 5वां जन्मदिन है, जिसकी खुशी में पूरे परिवार ने एक पार्टी आयोजित की है और अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया है। तभी डोरबेल बजती है। अब एक एक करके सभी मेहमान भी आने लगते हैं। भाई, अब किस बात का इंतजार हो रहा है? सब लोग आ गए हैं, चलो अब केक काटो। गोलू अपने दादा दादी के साथ मिलकर केक काटता है। सभी लोग उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। इसके बाद सब में केक बांटा जाता है। अरे भैया म्यूजिक तो चलाओ, पार्टी थोड़ी अधूरी अधूरी लग रही है। हाँ हाँ जरूर, हमें डांस करना है, हमारे छोटे बाबू का बर्थडे जो है। देव म्यूजिक चला देता है और सभी लोग मिलकर डांस करते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। रोहन सुनते हो, जरा कुछ गद्दे हॉल में लगा दो, इतने सारे लोग हैं, कमरों में तो सो नहीं पाएंगे। हाँ, हॉल में ही लगा देता हूँ। मौसम भी कितना अच्छा हो गया है, हमें तो पता ही नहीं चला कि बाहर इतनी तेज बारिश हो गई है। अरे अच्छा हुआ बाद में बारिश हुई, वरना मेहमानों को घर तक आने में परेशानी होती। दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते हुए सभी के लिए बिस्तर लगा देते हैं। मेहमान दूर से आए होते हैं, इसलिए उसी दिन वापस जाना संभव नहीं था। सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। शिवानी सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। अरे भाभी, मेरी चाय तो यहीं बालकनी में ले आओ ना। सोनू की आवाज सुनकर पायल भी वहीं चली जाती है। इधर नंदिनी, देव और शिवानी भी बालकनी में बैठकर चाय का आनंद लेने लगते हैं। यहाँ का मौसम तो सच में बहुत अच्छा है। आप लोगों के तो मजे हैं भैया भाभी। देहरादून की बारिश सच में बहुत सुंदर होती है। मॉनसून में तो ये शहर और भी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। हाँ बिल्कुल, यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं होती है, और जब थोड़ी बहुत होती है तो ये बारिश हो जाती है। और एक हमारा दिल्ली है, गर्मियों में बहुत बुरा हाल होता है और सर्दियों में ज्यादा ठंड। इस बार तो गर्मी की वजह से हम शहर से बाहर भी नहीं जा पाए। अरे कोई बात नहीं भाभी, इस बार तो आप यहाँ रुक कर जाना, यहाँ घूमने की बहुत सारी जगह है। भाई, इस बार तो हम बिना तैयारी के आए हैं, लेकिन अगली बार पक्का घूमने आएंगे। इधर सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कमला जाने की तैयारी करती है। भैया मुझे तो आज ही जाना पड़ेगा। रोहन कहाँ है? वो मेरे लिए एक कैब बुक कर देगा। दीदी आई हो तो जरा रुक कर जाना। अरे नहीं, आपको तो पता ही है कि इस बार मेरे साथ कोई नहीं आया और बच्चे मेरे बिना रहते नहीं हैं। अकेली बहू को भी परेशान कर देंगे। अगली बार आऊंगी तो पक्का रुकूंगी। वैसे भी शहर का मौसम इतना सुहावना है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ बुआ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मॉनसून में तो यहाँ का मौसम और भी अच्छा हो जाता है। रोहन कमला के लिए कैब बुक कर देता है। इधर मामा मामी भी अपना सामान पैक करते हैं और थोड़ी देर बाद सभी मेहमान अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। कल तो घर में इस समय पूरी रौनक लगी हुई थी। हाँ, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मुझे तो यही चिंता हो रही थी कि इतने लोग आ गए हैं, सोएंगे कहाँ। लेकिन सब अच्छे से हो गया, बारिश भी सही समय पर आ गई। हाँ, बारिश की वजह से मौसम बदल गया, वरना एसी वाले कमरों में ही आफत हो जाती। सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इधर शिवानी गोलू को पढ़ा रही होती है। मम्मी ये मैथ्स कितनी बोरिंग है, मुझे नहीं पढ़ना। बेटा सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता। अगर तुम उसे अच्छे से समझोगे तो सब कुछ इंटरेस्टिंग सा लगेगा। शिवानी प्यार से गोलू को समझाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन, शिवानी, ग्रोसरी का जितना भी सामान लाना है उसकी लिस्ट बनाकर दे दो। मैं 5 तारीख तक अपने सारे खर्चे निपटा लूंगा, फिर सेविंग करना आसान रहता है। अरे भैया, मुझे भी सेविंग के कुछ फंडे सिखा दो। मैं कितना भी कमा लूं, पैसे बचा ही नहीं पाता। देव की बात सुनकर पीछे बैठे सरला और राजेश हंसने लगते हैं। बेटा पैसे बचाने के लिए अपनी इस चटोरी जुबान पर कंट्रोल करना पड़ता है। तभी अपने कमरे से नंदिनी जोर से आवाज लगाती है। और दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी कम करना पड़ता है। तू तो बस चुप ही रह। खुद हमेशा अपनी उन दोस्तों के साथ घूमती रहती है और मुझे बोल रही है। दोनों भाई बहन एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। देख भाई, 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट होती है। 5 तारीख तक अपने सारे ईएमआई, घर के खर्चे और बिल वगैरह भर दिया करो। उसके बाद बीच में खर्च करने की टेंशन नहीं रहती। फिर जो पैसे बचते हैं उन्हें महीने के आखिर तक बचाने की कोशिश करो। मैं भी इस बार बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तभी देव का फोन बजता है। भाई कहाँ है तू? खुद ही प्लान बनाकर भूल गया क्या? अरे भाई सॉरी यार, मैं इस बार नहीं जा पाऊंगा। हमने फैमिली ट्रिप का प्लान बनाया है तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही जाऊंगा। चल कोई बात नहीं, इस बार फैमिली के साथ चला जा। अगली बार हम लोग चक्राता घूमने चलेंगे। अंकित फोन रख देता है। बेटा जी, हो गई आपकी सेविंग? अभी से घूमने के प्लान बनने लगे?
नहीं पापा, मैं सोच रहा था कि इस बार की छुट्टियां ऐसी निकल गईं, क्यों ना हम सब फैमिली ट्रिप पर चलें। वैसे भी देहरादून के आसपास कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं, ज्यादा कुछ नहीं तो मसूरी ही चलते हैं। मसूरी का नाम सुनते ही गोलू उछल पड़ता है। हाँ चाचू, मसूरी चलेंगे। मसूरी में तो देहरादून से भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और वहाँ तो बर्फ भी गिरती है। हाँ यार, गोलू की बात तो सही है, स्नोफॉल तो हमें भी देखना था। भैया इस बार स्नोफॉल जरूर देखेंगे, फिर चाहे हमें मसूरी छोड़कर धनौल्टी भी जाना क्यों ना पड़े। नंदिनी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। चलो फिर ठीक है, सारे काम 5 तारीख से पहले ही निपटा लेंगे। आज मैं घर का सारा राशन और ग्रोसरी ले आता हूँ, तुम सब लोग पैकिंग करो। कल सुबह ही हम मसूरी के लिए निकल रहे हैं। रोहन की बात सुनकर रसोई में काम कर रही शिवानी भी खुश हो जाती है। सभी लोग खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगते हैं। इधर शिवानी सामान की लिस्ट बनाकर रोहन को दे देती है। ऐसे ही रात बीत जाती है और अगली सुबह हो जाती है। बेटा गोलू के गर्म कपड़े भी रख लेना, वो बच्चा है, बच्चों को जल्दी सर्दी जुकाम होता है। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब रख लिया है। हो गया ना सबका? चलो मैं कैब बुक कर देता हूँ। जैसे ही रोहन कैब बुक करने के लिए जेब से फोन निकालता है, तभी डोरबेल बजती है। अरे सुबह सुबह कौन आ गया? बेटा जरा दरवाजा तो खोलना। जैसे ही नंदिनी दरवाजा खोलती है, सरप्राइज! क्यों, चौंका दिया ना बहन? अरे चाचा चाची भैया भाभी, आप लोग, आपने तो सच में चौंका दिया। आने से पहले जरा बता तो दिया होता। अरे अपने घर आने के लिए क्या बताने की जरूरत पड़ती है। सभी लोग हॉल में आकर बैठ जाते हैं। हाँ भाई सुरेश, क्या हालचाल है? आज तो फैमिली के साथ समय निकाल ही लिया। हाँ भैया, बच्चे जिद कर रहे थे कि इस बार छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं गए, तो कम से कम रिश्तेदारों के यहाँ ही चलो। सोचा आपसे भी मिल लेंगे और देहरादून भी घूम लेंगे। गर्मियों में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही सोचा। शिवानी बहू जरा चाय नाश्ते का इंतजाम तो करना। एक साथ बिना बताए मेहमानों को देखकर सभी के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि इनके आने से इनकी मसूरी ट्रिप रद्द हो गई थी। लेकिन सबको उनके सामने खुश होने का दिखावा करना पड़ता है। इधर शिवानी रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगती है। तभी रोहन भी वहां आ जाता है। अरे यार, चाचा चाची ने कितनी गलत टाइम पर एंट्री मारी। बस थोड़ी देर और होती तो हम लोग मसूरी के लिए निकल ही जाते। हमारी किस्मत में ही नहीं है कहीं बाहर घूमना। जब भी प्लान बनाते हैं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अरे अब गुस्सा मत करो, एक ही दिन के लिए आए होंगे, सोचो बस एक ही दिन तो हमारी ट्रिप लेट होगी। रोहन शिवानी को समझाता है। इधर शिवानी सबके लिए चाय, पोहा, नमकीन और बिस्किट लेकर आती है। अरे भाभी, ये क्या, इतना सूखा सूखा सा नाश्ता लेकर आई हो? कुछ अच्छा सा चटपटा बना लेती। और नहीं तो क्या, देखो बाहर बारिश हो रही है और बारिश में तो चाय के साथ पकोड़े ही अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग चाहो तो मैं अभी पकोड़े बनवा देती हूँ। सरला शिवानी को पकौड़े बनाने के लिए कहती है। शिवानी रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। इधर नंदिनी भी मेहमानों के साथ बातचीत में लगी होती है। थोड़ी देर में पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ मम्मी देखो बाहर बारिश हो रही है, मुझे बारिश में नहाना है। बेटा बारिश में नहाने से सर्दी जुकाम हो जाएगा। लेकिन माही जिद करने लगती है। आइए भाभी, हम बालकनी में चलते हैं, वहाँ ज्यादा बारिश नहीं लगेगी और माही दूर से बारिश देखकर भी खुश हो जाएगी। माही, आर्यन और तान्या बालकनी में चले जाते हैं। इधर शिवानी सबको पकौड़े सर्व करती है। अरे बेटा, वो लोग तो बालकनी में हैं, तुम उन्हें वही दे आओ, वरना पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। बेचारी शिवानी रसोई, हॉल और बालकनी के बीच कई चक्कर लगा देती है। सबको चाय पकौड़े देने के बाद वो भी उनके साथ बालकनी में बैठकर चाय पीने लगती है। लेकिन तभी, अरे भाभी, चाय के साथ पकौड़े खाने में मजा नहीं आ रहा है, जरा हरी चटनी भी बना दो ना। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। बेचारी शिवानी अपनी चाय वहीं रखकर फिर से रसोई में चली जाती है और हरी चटनी बनाकर ले आती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन आर्यन और माही बारिश में भीगने लगते हैं। आर्यन, तुम क्या बच्चों के साथ बच्चे बन गए हो? माही को ठंड लग जाएगी, उसे नीचे लेकर आओ। दोनों बाप बेटी नीचे आ जाते हैं, लेकिन बारिश में पैर भीगे होने की वजह से पूरा फर्श गंदा हो जाता है। अरे ये क्या, तुमने तो पूरा फर्श गंदा कर दिया और तुम्हारे कपड़े भी भीग गए हैं। चलो जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो। शिवानी पहले पूरा फर्श साफ करती है, उसके बाद इनके भीगे हुए कपड़े सुखाने डालती है। सारा काम खत्म करने के बाद वो अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर शाम का खाना भी बनाना है। शिवानी अभी लेटती ही है कि तभी तान्या और माही उसके कमरे में आ जाते हैं। माही शिवानी का सामान इधर उधर बिखेरने लगती है। माही बेटा ऐसे मत करो, चाची के सामान है, चाची डांटेगी। नहीं मम्मी, मुझे ये वाला दुपट्टा चाहिए, मुझे इसी से खेलना है। माही जिद करने लगती है। अरे कोई बात नहीं, दे दो, बच्ची है, बच्चे तो जिद ही करते हैं। थोड़ी देर में मेरा गोलू भी स्कूल से आ जाएगा तो वो भी ऐसी शरारत करता है।
थोड़ी देर में गोलू भी आ जाता है और दोनों बच्चे मिलकर और भी ज्यादा शरारत करने लगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शिवानी रसोई में खाना बना रही होती है, तभी देव वहां आता है। भाभी, खाना थोड़ा जल्दी बना लो, क्या पता ये लोग जल्दी डिनर करके निकल जाएं, फिर हमें भी तो अपनी ट्रिप पर जाना है। देव की बात सुनकर शिवानी हंसने लगती है। शिवानी डिनर में राजमा चावल, छोले भटूरे और मिक्स वेज बनाती है। जैसे ही सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, भाभी ये क्या बना दिया, मैं तो राजमा खाता ही नहीं। अरे बेटा, तो छोले खा लो, छोले भी तो बने हैं, और देखो मिक्स वेज भी बना है। लेकिन ताई जी, छोले भी तो राजमा की ही फैमिली से हैं, मुझे नहीं खाने, मुझे तो चाप खानी है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, शहर में तो वो क्या बोलते हैं, स्विगी जोमेटो सब आता है, रोहन से बोल दो, वो तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देगा। हाँ हाँ चाचा जी, यहाँ सब मिलता है, बताओ आर्यन क्या क्या खाना है, मैं भी ऑर्डर कर देता हूँ। बेचारा रोहन पहले ही अपने सारे फाइनेंस का हिसाब करके बैठा था, लेकिन अब उसकी जेब से फिर से पैसे खर्च होने लगते हैं। थोड़ी देर में जोमेटो वाला खाना देकर चला जाता है। सभी लोग आराम से खाना खाते हैं। शिवानी बर्तन साफ कर रही होती है, तभी नंदिनी वहां आती है। अरे भाभी, इन लोगों ने हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। ये बिना बुलाए मेहमान कभी भी टपक पड़ते हैं। देखो ना, इनका तो आज भी रुकने का इरादा है। देखो भाई, अब क्या होता है, खुद से तो कुछ बोल भी नहीं सकते। जहां ये सब सोच रहे थे कि मेहमान उसी दिन वापस चले जाएंगे, वहीं उनका अगले दिन भी जाने का कोई इरादा नहीं होता। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन, देव, हम तुम्हारे शहर में आए हैं, क्या तुम हमें बाहर घुमाने नहीं ले जाओगे? अरे नहीं भाभी, ऐसा किसने कहा, बताइए कहाँ कहाँ जाना है आपको? ये देखो, मैंने कुछ जगह देखी है, FRI, सहस्त्रधारा, और यहाँ के मॉल भी बहुत सुंदर है, सेंट्रियो मॉल, मॉल ऑफ देहरादून। क्यों ना आज मॉल घूमने के साथ साथ रात में PVR में मूवी भी देखी जाए। हाँ भाभी, जहाँ जहाँ आपको जाना है बता दीजिए, मैं आप सबको लेकर चलूंगा। सभी लोग बाहर घूमने का प्लान बनाने लगते हैं। वहीं शिवानी रोहन से कहता है, अरे कैसे बैठी हो, आज खाना वाना नहीं बनाना है क्या? सब लोग बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सोचा बाहर ही खाना खा लेंगे, अपने लिए तो मैं बाद में बना लूंगी। शिवानी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी बाहर से पिंकी की आवाज आती है। अरे बहू, थोड़ा खाना जल्दी बना दो, हम तो खाना खाकर ही बाहर घूमने जाएंगे, तुम्हारे चाचा को बाहर का खाना पसंद नहीं है। बेचारी शिवानी तुरंत उठकर सबके लिए खाना बनाती है। उसके बाद ही सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं। पूरा दिन बाहर घूमते रहने के बाद शाम को लौटते हैं, लेकिन बारिश में पूरी तरह भीगे होने की वजह से घर भी गंदा हो जाता है। हे भगवान, एक तो मुझे इनके कपड़े धोने पड़ेंगे, ऊपर से पूरा घर भी साफ करना पड़ेगा। शिवानी यही सब सोच रही होती है कि तभी, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे मैगी खानी है। अरे शिवानी, पहले मेरी बेटी के लिए मैगी बना दो ना। तानिया की बात सुनकर शिवानी फिर से रसोई में चली जाती है। ऐसे ही 5-6 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश के पास गांव से फोन आता है। क्या, आज ही आना पड़ेगा? पूरे परिवार के फिंगरप्रिंट लगेंगे? अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब, मैं शाम तक आ जाता हूँ। अरे किसका फोन था और कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे भैया, राशन कार्ड की फिर से KYC होगी, उसी के लिए बुलाया है। आर्यन, तान्या, सामान पैक कर लो, आज ही घर से निकलना है। सभी लोग अपना सामान पैक करते हैं और वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम को सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। हे भगवान, अब जाकर लग रहा है कि ये हमारा घर है। सच में हम तो अपने ही घर में पराये हो गए थे। न सोने की जगह मिल रही थी और न ही समय से खाना। अरे भाई, उनकी फरमाइशें ही पूरी नहीं हो रही थी, कभी ये बना दो कभी वो बना दो। इन्होंने तो मेरी बहू को नौकरानी ही समझ लिया था। पता नहीं पिंकी की बहू अपने घर पर काम भी करती है या नहीं। यहाँ तो उसने अपनी बेटी के लिए मैगी तक नहीं बनाई। सभी लोग ऐसे ही बातें करते हुए अपने घर में सुकून का अनुभव करते हैं। अगली सुबह शिवानी घर का सारा काम खत्म कर देती है। रोहन और देव काम पर चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। पापा, आप तो कह रहे थे कि हम मसूरी जाएंगे, अब तो मेहमान भी चले गए, अब कब जाएंगे मसूरी? भाई, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मुझे तो बस थोड़ा सुकून चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे और छुट्टियां पड़ेंगी तब हम सब घूमने चलेंगे। बिना बुलाए मेहमानों के इतने दिन रुकने की वजह से पूरे परिवार की शांति भंग हो चुकी थी। अब सभी लोग अपने ही घर में बैठकर बारिश का आनंद लेने लगे। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। शिवानी घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी डोरबेल बजती है। अरे बेटा, देखो तो दरवाजे पर कौन आया है। मम्मी डिलीवरी वाला होगा, रुको मैं देखती हूँ। लेकिन इससे पहले ही शिवानी दरवाजा खोल देती है। अरे बुआ जी नमस्ते, बता दिया होता रोहन बस स्टैंड से आपको लेने आ जाते। शिवानी की बात सुनकर नंदिनी अपने माथे पर हाथ मार लेती है। हे भगवान, अब फिर से कौन बिना बुलाए टपक गया। इधर सरला भी दरवाजे पर आ जाती है।
अरे दीदी आप क्या बात है, इस बार तो अरुण और काजल भी साथ आए हैं। अब इस बार कैसे हमारे घर का रास्ता भूल गए? मम्मी आपको क्या मैं दिखाई नहीं दे रही? अरे मेरी लाडो, तू तो सबसे पहले दिखाई दे रही है। सरला निकी को गले लगा लेती है। सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं। तभी राजेश भी आ जाते हैं। शिवानी बहू, मेहमानों को चाय पानी तो पिलवाओ जरा। हाँ पापा अभी बनाती हूँ। भाभी आपका शहर तो बहुत ठंडा है, आप लोगों के तो मजे हैं। हम दिल्ली से निकले और जैसे ही देहरादून पहुंचे तभी से जोरों की बारिश शुरू हो गई। हमारे तो सारे कपड़े भी भीग गए। अरे कपड़े नंदिनी को दे दो, जब तक बहू रसोई में काम कर रही है नंदिनी उन्हें सुखा देगी। हाँ हाँ भाभी आप मुझे दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। नंदिनी कपड़े लेकर अपने कमरे में चली जाती है ताकि वे लोग कपड़े बदल सकें। अरे भाभी, कहाँ रह गई? क्या बना रही हो? जल्दी से ले आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ देवर जी, बस थोड़ा सब्र करो, अभी लेकर आती हूँ। शिवानी पहले ही सबके लिए चाय पकौड़े और चिली पोटैटो बना चुकी होती है। अरे भाभी ये क्या? मुझे तो लगा था आप पनीर के पकौड़े और ब्रेड पकौड़े बनाओगी। पिछली बार जब मैं आया था तब आपने बहुत स्वादिष्ट बनाए थे। तो अब क्या हुआ, अभी बना देगी शिवानी बहू? जब तुम्हारा देवर इतने प्यार से कह रहा है तो बना दो ना। बेचारी शिवानी फिर से रसोई में चली जाती है और इस बार पनीर के पकौड़े और ब्रेड पकौड़े बनाने लगती है। इधर काजल रसोई में आती है। शिवानी जरा निकी के लिए दूध गर्म कर देना, वो चाय नहीं पीती, बाद में गर्म करोगी तो ठंडा हो जाएगा। शिवानी गैस की आंच कम करके पहले निकी के लिए दूध गर्म करती है। इधर काजल वापस जाकर सबके साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद शिवानी सारा नाश्ता बनाकर सबको परोस देती है। वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। हाँ इन ब्रेड पकौड़ों का तो जवाब ही नहीं, ऐसे तो होटल में भी नहीं मिलते। सभी लोग नाश्ता खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी ही शाम हो जाती है। अरुण और काजल छत पर खड़े होते हैं। सच में मजे तो ये लोग ले रहे हैं। देखो कितना अच्छा मौसम है, यहाँ से मसूरी भी साफ दिखाई दे रही है। हाँ अब आए हैं तो एक हफ्ता रुक कर ही जाएंगे। वैसे भी मैंने आसपास की सारी जगह देख ली है, यहाँ आकर हमारा खर्चा भी बच जाएगा। और तुम्हें घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा, पूरा आराम मिलेगा। हाँ सुबह खाना खाकर निकलेंगे और शाम को सीधे घर लौटेंगे। ये लोग पहले से ही पूरा प्लान बनाकर आए होते हैं। जैसे ही रात होती है। अरे शिवानी ये क्या बना रही हो? तुम्हें पता है ना मैं कोफ्ते नहीं खाती, मेरे लिए तो हैदराबादी पनीर बना दो। और तुम्हारे फूफा हैदराबादी पनीर नहीं खाते हैं, उनके लिए आज दाल चावल बना दो, बहुत खुश होकर खाएंगे। सबकी अलग अलग फरमाइशें सुनकर सरला मन ही मन सोचने लगती है। हे भगवान, मेरी बेचारी बहू, इतना खाना तो हम एक हफ्ते में भी नहीं खाते जितना इन लोगों ने आज 3 टाइम बनवा लिया। ये तो इसे परेशान करके ही छोड़ेंगे। सरला नंदिनी के कमरे में जाती है। नंदिनी बेटा जरा रसोई में जाकर अपनी भाभी की मदद कर दो, वो अकेले इतना काम कैसे करेगी? मम्मी मेरी असाइनमेंट अधूरी पड़ी है, मैं उसे पूरा कर रही हूँ। आपकी बिन बुलाए मेहमान तो कभी भी आ जाते हैं, इनकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई का नुकसान थोड़ी ना करूंगी। नंदिनी अपना काम करने लगती है। इधर कमला की बहू तो एक गिलास पानी लेकर भी नहीं पीती। आखिर में सरला ही रसोई में जाकर शिवानी की मदद करती है। मम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे बेटा अकेले कब तक करेगी, ला चावल साफ करके मैं चढ़ा देती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाती हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं और अब सोने की बारी आती है। देव तुम मेरे कमरे में आ जाओ, ये कमरा अरुण और काजल सो जाएंगे। क्या भैया, मुझे नहीं सोना फोल्डिंग मैट्रेस पर। आपके कमरे में तो बुआ फूफा पहले से ही सोने वाले हैं, मेरी कमर पहले ही अकड़ी हुई है, अब और दर्द हो जाएगा। क्या करें भाई, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही। हमने थोड़ी बुलाया है मेहमानों को, खुद ही बिना बुलाए आ गए। इनकी वजह से पूरे घर को सोने तक में एडजस्ट करना पड़ता है। अगली सुबह फिर से इनके नाश्ते की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। बेचारी शिवानी 2-3 घंटे लगाकर नाश्ता बनाती है। उसके बाद ये लोग देहरादून घूमने निकल जाते हैं। शाम को लौटते ही फिर खाने की फरमाइश शुरू कर देते हैं। बाहर तेज बारिश होने की वजह से शिवानी को बार बार घर की सफाई भी करनी पड़ती है। ऐसे ही पूरा एक हफ्ता बीत जाता है और आखिरकार ये लोग वापस चले जाते हैं। भगवान, कैसा महीना आया है। इस बार तो हमारे घर से मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हाँ देखो तो सही, कैसे घर की शांति भंग हो गई है। बस अब कोई मत आइए, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गया है। सुबह से शाम हो जाती है, 1 मिनट भी बैठने को नहीं मिलता। हाँ हिम्मत तो मेरी बहू की है, इतना सब कुछ मुस्कुरा कर निभा रही है। एक बार फिर बिना बुलाए मेहमानों के जाने से घर वाले राहत की सांस लेते हैं और ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवानी अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी नंदिनी वहां आती है। अरे भाभी, पलटन बाजार में सेल लगी है, बहुत अच्छे अच्छे गर्मियों के कपड़े मिल रहे हैं। मसूरी तो हम नहीं जा पाए, लेकिन अगले महीने शिमला चलेंगे, क्यों ना अभी से शॉपिंग कर ले।
अरे पलटन बाजार में तो अक्सर सेल लगी रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाभी बड़ी बात है, अभी मेरे पास पैसे हैं, बाद में तो सब खर्च हो जाएंगे। चलो भाई, अगर तुम्हारा इतना मन है तो आज शाम को चलते हैं। ये सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। बाकी सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अरे इतनी गर्मी हो रही है, देहरादून में कितना मजा आ रहा था। वहाँ तो हमेशा ही इतना अच्छा मौसम रहता है, आप लोग वहीं जाकर क्यों नहीं रहने लगते। अरे भाई, बहुत महंगा शहर है। तुमने देखा नहीं, भैया जब भी मेरे लिए कुछ मंगवाते थे तो 500 का नोट कैसे उड़ जाता था। तो क्या हुआ, वहाँ रह नहीं सकते, लेकिन इस बार फिर से मेहमान बनकर तो जा सकते हैं। अरे यार, ये तो तुमने सही कहा। माही की भी छुट्टियां हैं और मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी। देखो, मैं अभी मम्मी पापा से बात करती हूँ। तान्या अपने सास ससुर से बात करती है और वे भी एक बार में ही देहरादून चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग दिल्ली से सीधी देहरादून की बस पकड़ लेते हैं। भाभी 9 बजने वाले हैं, क्या बिल्कुल रात को ही चलोगी, जब सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अरे बाबा, बस आ गई, देखो सारा काम खत्म कर दिया है, फिर आराम से शॉपिंग करेंगे और लौट कर आराम भी करेंगे। नंदिनी और शिवानी शॉपिंग के लिए निकलने ही वाली होती हैं। जैसे ही दोनों दरवाजा खोलती हैं, सामने चाचा जी की पूरी फैमिली खड़ी होती है। उन्हें देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। अरे आप लोग इतनी रात को आने में पहले बता दिया होता, इतनी रात को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। अरे नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होती। देहरादून तो अपना दूसरा घर लगने लगा है। अपने घर के सामने से बस पकड़ी और सीधा तुम्हारे घर के सामने उतर गए। ये लोग शिवानी और नंदिनी को साइड करके सीधे घर के अंदर आ जाते हैं। इन्हें देखकर घर के बाकी सभी लोग भी परेशान हो जाते हैं। रोहन मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, इस बार तो मेरी फाइनेंस की पूरी बैंड बच जाएगी। जेब में एक भी रुपया नहीं बचा है और फिर से बिना बुलाए मेहमान आ गए। सभी लोग मेहमानों को हॉल में बैठाकर एक कमरे में आ जाते हैं। अरे भाई, अब क्या होगा, ये लोग तो फिर से आ गए। मम्मी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मैंने तो कल ही कार की EMI भरी है। मेरा अकाउंट भी बिल्कुल खाली है। तभी बाहर से पिंकी की आवाज आती है, शिवानी बहू, अगर पकोड़े बना रही हो तो थोड़ा मिर्च मसाला ज्यादा रखना, बाहर बारिश इतनी जोरों की है तो खाने में भी जरा चटपटा होना चाहिए। पिंकी की आवाज सुनकर शिवानी जोर से जवाब देती है, हाँ चाची, ठीक है। शिवानी की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मम्मी, मैंने तो बोल दिया, लेकिन हमारी रसोई में सच में सामान नहीं है, सब खत्म हो गया है। अरे भाई, जब हफ्तों हफ्तों मेहमान रुकेंगे तो राशन कहाँ तक चलेगा। मम्मी, अब कुछ कहना पड़ेगा, ऐसे तो हमारा घर खाली हो जाएगा। सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सरला और राजेश वापस जाकर हॉल में बैठ जाते हैं। तभी शिवानी वहां आती है। बुआ जी, पकोड़े तो मैं बना देती, लेकिन घर में बेसन नहीं है और बाहर इतनी बारिश हो रही है कि रोहन भी नहीं लेने जा सकते। तभी तान्या समझदारी दिखाते हुए बोलती है, अरे तो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लो, 10 मिनट में आ जाएगा। तभी रोहन वहां आ जाता है। अरे यार, पता नहीं मेरे अकाउंट में क्या दिक्कत हो गई है। आर्यन, तू अपने फोन से पेमेंट कर दे, मैं बाद में तुझे दे दूंगा। आर्यन भैया, डिनर के लिए जो जो भी सामान चाहिए वही साथ में मंगवा लेना, आप लोगों को जो पसंद है वही बना दूंगी। भाई, पिछली बार तुमने मलाई चाप बहुत अच्छी बनाई थी। हाँ बुआ जी, कोई बात नहीं, इस बार भी बना दूंगी। तू सारी चीजें एक साथ नोट करके मंगवा ले। एक ही बार में ऑर्डर होगा तो डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा। आर्यन अपने फोन से सारा सामान ऑर्डर कर देता है, जिसका कुल बिल 5,000 रुपए आता है। थोड़ी देर बाद सामान भी आ जाता है। जैसे ही शिवानी रसोई में काम शुरू करती है, मम्मी जल्दी आइए, मेरा हाथ जल गया है। सरला भागकर रसोई में आती है। अरे बेटा, ये तो बहुत ज्यादा जल गया है, जल्दी से ठंडे पानी में रख दे। सरला शिवानी का हाथ ठंडे पानी में रखवाती है। थोड़ी देर बाद शिवानी सबके साथ हॉल में बैठ जाती है। इधर मेहमानों को जोरों की भूख लगने लगती है। भाई, खाना कब तक बनेगा, मुझे तो बहुत भूख लग गई है। सरला और शिवानी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। इधर नंदिनी अपना लैपटॉप लेकर काम करने बैठ जाती है। क्या सर, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, यहाँ नेटवर्क थोड़ा वीक है, रुको मैं दूसरे कमरे में जाती हूँ। नंदिनी अपना लैपटॉप लेकर छत पर चली जाती है। मम्मी, इस हाथ से तो मुझसे खाना नहीं बनेगा। तो तुम रहने दो ना, तान्या भाभी है ना, आज खाना तान्या भाभी बनाएंगी। वैसे भी हम कभी चाचा के घर तो गए नहीं कि भाभी के हाथ का खाना खाने को मिले। हाँ बिल्कुल, अब भाभी हमारे घर आई हैं तो यहीं पर हमें अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाएंगी। हाँ हाँ जरूर, मैं बना देती हूँ सबके लिए खाना। शिवानी, तुम आराम करो। सरला और शिवानी मन ही मन खुश हो जाती हैं क्योंकि उनका प्लान काम कर जाता है। इधर तान्या को मजबूरी में रसोई में जाकर खाना बनाना पड़ता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। वो रसोई की खिड़की खोलती है तो बारिश अंदर आने लगती है और बंद करती है तो घुटन होने लगती है। हे भगवान, इतने सारे लोगों का खाना, वो भी सबकी अलग अलग फरमाइश, इसे बनाने में तो पूरी रात निकल जाएगी। लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, फरमाइश तो इन्हीं लोगों ने की थी
तान्या जैसे तैसे सबके लिए खाना बनाती है और फिर सभी को परोस देती है। खाना तो ठीक ठाक ही बना लेती हो भाभी। इतनी मेहनत से खाना बनाया और इन लोगों को खाने में मजा भी नहीं आ रहा। तभी शिवानी मन ही मन सोचती है, मैं भी इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, जब कोई तारीफ नहीं करता तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है। जैसे ही सब लोग खाना खा लेते हैं, शिवानी जूठे बर्तन उठाने लगती है। अरे बेटा, तुम इस जले हुए हाथ से बर्तन कैसे साफ करोगी? जले हुए हाथ पर पानी नहीं लगना है। पापा जी, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? दीदी की भी नाइट शिफ्ट चल रही है। अरे बेटा, तान्या है ना, उसका भी घर है ये, आज वो कर देगी तुम्हारा काम। बेचारी तान्या को सारे जूठे बर्तन उठाकर साफ करने पड़ते हैं। अब वो पूरी तरह परेशान हो जाती है। रात को सोने का समय होता है। तान्या, आर्यन और माही को नंदिनी का कमरा दिया जाता है। भाभी, आप और माही बेड पर सो जाना। भैया, आपके लिए मैंने ये गद्दा जमीन पर बिछा दिया है। जमीन पर बिछा गद्दा देखकर आर्यन मन ही मन सोचने लगता है, यार पहले ही कमर में दर्द हो रहा था, अब जमीन पर सोकर तो और हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, सोना तो पड़ेगा। ऐसे ही सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। तान्या सबके लिए चाय बनाती है और साथ में नमकीन बिस्किट भी रख देती है। तभी पिंकी कहती है, अरे भाई, देहरादून का मौसम हमेशा ही इतना अच्छा रहता है क्या? यहाँ आते ही चाट पकौड़े खाने का मन करने लगता है। चाट पकौड़े का नाम सुनते ही देव बोल पड़ता है, अरे भाभी, मैंने आपकी स्टोरी पर देखा था कि आप दही भल्ले और पापड़ी चाट बहुत अच्छा बनाती हो, तो किस चीज का इंतजार कर रही हो? हमारे लिए भी बना दो। लेकिन उसके लिए तो बहुत सारा सामान चाहिए, वो सब तो घर में नहीं होगा। नहीं तो मंगवा लेते हैं ना। आर्यन भैया, जरा भाभी से पूछकर ब्लिंकिट से सारा सामान मंगवा देना। आर्यन परेशान हो जाता है क्योंकि पहले ही उसके 5,000 खर्च हो चुके थे और अभी तक किसी ने उसे पैसे वापस नहीं किए थे। लेकिन सबके कहने पर उसे फिर से सामान मंगवाना पड़ता है। इधर तान्या रसोई में जाकर सबके लिए दही भल्ले और पापड़ी चाट बनाती है। भाभी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। हाँ, आपकी स्टोरी में जैसे लग रहे थे बिल्कुल वैसे ही चटपटे बने हैं। इतना सारा काम करके तान्या बहुत थक जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। मैं क्या कह रही थी, तान्या भी इतना काम करके थक गई होगी, क्यों ना आज बाहर खाना खाने चले? ये सुनकर तान्या बहुत खुश हो जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट होगा, हम वहीं चलते हैं। सभी लोग खुशी खुशी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सब खाना खाते हैं और बिल पूरे 8,000 रुपए आता है। जैसे ही रोहन पेमेंट करने लगता है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते। क्या हुआ भैया, पेमेंट नहीं हो रही है क्या? यार पता नहीं मेरे अकाउंट को क्या हो गया है, लगता है बैंक ही जाना पड़ेगा। भैया, मैं तो अपना फोन भी घर भूल आया हूँ, अब क्या करेंगे? अरे आर्यन है ना, वो कर देगा पेमेंट। बेचारे आर्यन को एक बार फिर पूरा बिल चुकाना पड़ता है। घर लौटने के बाद आर्यन बालकनी में चला जाता है। पीछे पीछे तान्या भी आ जाती है। सोचा था यहाँ आएंगे तो 1 हफ्ते के घर का खर्च बच जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो मुझे अपने घर से भी 4 गुना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। सच में इस बार यहाँ कर गलती ही कर दी। हम कल सुबह वाली बस से ही अपने घर वापस चलेंगे। दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों घर वालों के उठने से पहले ही अपना सामान पैक कर लेते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों जा रहे हो आप लोग? जाने का मन तो नहीं कर रहा था भाई साहब, लेकिन माही के स्कूल से फोन आया है, कल से उसके एग्जाम है। हाँ, उसकी तैयारी भी करवानी है, इसलिए जाना पड़ रहा है। ये सुनकर घर के बाकी सभी लोग मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भाई, बच्चों की पढ़ाई तो सबसे जरूरी है। कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाना। अरे नहीं नहीं मम्मी, अगली बार इन्हें क्यों बुला रही हो? अगली बार तो हम लोग इनके घर जाएंगे, क्यों चाची? हाँ बेटा, जरूर, इस बार तुम लोग हमारे घर आना। इस तरह पिंकी अपने पूरे परिवार के साथ वापस दिल्ली चली जाती है। उनके जाते ही पूरा परिवार राहत की सांस लेता है और सबको बहुत आराम मिलता है सब मेहमान के जाने से। फाइनली बिना बुलाए मेहमानों से छुटकारा मिला। रोहन की बात सुनकर पूरे घर में ठहाके गूंज उठते हैं।